Hello, I am Mr. Sang Verma, and once again we start our remaining parts of solid state with Open Academy. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा एक कोर्स स्टार्ट होने वाला है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन केमिस्ट्री, तो 2023 और 24 के लिए, तो उसके हम रिमेनिंग पार्ट को आज कैरी ऑन करेंगे। आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। मैं सोच रहा हूँ उससे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दे दिया जाए कि पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया था। तो लेट्स स्टार्ट विद सम लिटिल पार्ट्स ऑफ रिवीजन ऑफ सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये सॉलिड स्टेट की हमारे पास इस तरीके की एक पिक थी। उसके बाद स्टेट ऑफ मैटर्स में हमने बोला स्टेट ऑफ मैटर्स आर थ्री टाइप्स। नंबर वन solid, second liquids, then gas, plasma, Bose-Einstein condensation. So this is the mainly type of matters and state of matters. Then we study about the liquids, तो जिसमें हमारे पास वॉल्यूम और शेप क्या था, वॉल्यूम और शेप। आपके पास वॉल्यूम तो डेफिनेट था, पर उसके साथ शेप आपके पास डेफिनेट नहीं थी, वो था हमारे पास लिक्विड। देन उसके बाद हमने थोड़ा सा गैस के बारे में पढ़ा, तो आपको पता था कि इसमें दोनों चीज़ ही क्या थे, वॉल्यूम और शेप दोनों ही हमारे पास डेफिनेट नहीं थे, तो ऐसी स्टेट कहलाई गैस। देन उसके बाद हमने हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया सॉलिड स्टेट, द सॉलिड स्टेट, और इसमें हमें पता था कि इसमें हमारे पास वॉल्यूम और शेप दोनों ही क्या होंगे, डेफिनेट होंगे, और ऐसी स्टेट को हम बोलेंगे द सॉलिड स्टेट या सॉलिड स्टेट, जो कि हमारे पास चैप्टर का पार्ट है, सिलेबस का पार्ट है। उसके बाद हमने इसकी कंपेरेबिलिटी या कंपेरेबल स्टडी को हमने पढ़ा, जो एक व्यू में आपने देख लिया। इतना टाइम हमारे पास नहीं है, कम इसको ओवरऑल दोबारा से देखें। अगर आपको इसके बारे में देखना है या स्टडी करनी है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद टाइप ऑफ सॉलिड्स की अगर हमने बात की तो हमारे पास इसमें था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एनामॉर्फस, जिसको मैंने आपको बहुत ही सिस्टमेटिकली तरीके से बताया था। और रेगुलर अरेंजमेंट अगर हमारे पास होता है किसी सॉलिड के अंदर, इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो वो हमारे पास कहलाते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म। एंड अदर अगर हमारे पास कोई भी डेफिनेटली पैटर्न में कोई सॉलिड्स अरेंज नहीं है, देन इट इज़ द एमॉर्फस इन सॉलिड्स। सो दिस इज़ द मेनली टाइप ऑफ सॉलिड्स या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बिटवीन द टू टाइप्स, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। नेक्स्ट द मेजर टॉपिक जिस पर हमें आज चर्चा करनी है, और कल हमने यहीं से आपका वीडियो समाप्त किया था, आज यहाँ से हम अपने वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सो द मेजर टॉपिक इज़ मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, या फिर टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर पहला टॉपिक होगा मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जिसको मैंने आपको बताया था। दोबारा से देखिए, अच्छे तरीके से समझते हैं कि हमें पता था, हमने पढ़ा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट को हमने आपका दो तरीके से क्लासिफाई किया हुआ था, एक क्रिस्टलाइन, जैसे कि आपको अभी एक ओवरव्यू दिया तो आपने देख ही लिया। नेक्स्ट एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को भी फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, और उसे एक हम इजी ट्रिक से याद कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं आपके पास आई सी माई मम्मी। आई सी माई मम्मी। इस आई सी माई मम्मी में आई का मीन्स था आयोनिक, सी का मीन्स है कोवेलेंट, एम का मीन्स है मेटेलिक, और नेक्स्ट एम का मीन्स है मॉलिक्यूलर।
तो आज हम इन सभी टाइप ऑफ क्रिस्टल सॉलिड्स या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पर चर्चा करेंगे। तो अपना जो मेजर टॉपिक होने वाला है वो स्टार्ट होने वाला है मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसको हम इस अरेंज में ऑर्डर्स में भी पढ़ सकते हैं, बट हमने अगर इस अरेंज ऑर्डर में स्टार्ट किया है तो इसी तरीके से हम स्टडी करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। देखिए, अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एक प्रॉपर डेफिनेशन है जिसको पढ़ते हैं। तो बोला गया है कि दीज आर क्रिस्टलाइन सबस्टेंसेस इन विच द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल नोबल गैसेस। तो ऐसे सॉलिड्स जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हों, क्या हों? मॉलिक्यूल्स हों, वो हमारे पास कहलाएंगे मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्या कहलाएंगे? मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मेनली मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की अगर बात करें या मॉलिक्यूल्स की बात करें तो हमें पता है, हम 9th या 10th में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास कोई चीज़ इस फॉर्म में है, जैसे H2 हो गया या H2O हो गया, तो दीज आर मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे ही सॉलिड्स जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमें प्राप्त होंगे या मिलेंगे उनको हम बोल देंगे मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नाउ मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर फर्दर डिवाइडेड in mainly 3 types according to the NCERT and other good books is names. Number 1, polar molecular solids. Number 1, polar molecular solids. Second one, non-polar मॉलिक्यूलर सॉलिड्स या मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एंड लास्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ऐसे सॉलिड्स जिसमें आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो एक एक करके मैं ये क्लियर करता हूँ कि आखिर ये क्या होते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो आपका सबसे पहले मैं बोला पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकेंड वन इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर crystalline solid. And last one, hydrogen bonding molecular crystalline solids, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिचुएटेड होगी। तो एक एक करके एक क्रिस्टल करते हैं। आखिर यहाँ पर जो वर्ड पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैं, इनके क्या तात्पर्य हैं या ये क्या होते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें पता है कि कोवलेंट बॉन्ड्स या हमारे पास ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें हमारे पास जो सेम एटम्स के बीच में बनेंगी, जैसे कि H एंड H, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होगा। तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें किसी भी एक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं है। तो जो नेचर होगा इलेक्ट्रॉन पेयर का, ना वो इधर जा पाएगा ना वो इधर जा पाएगा, तो वो आपका नॉन पोलर नेचर को शो कर रहा है। तो ऐसे सॉलिड्स को या ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोल सकते हैं नॉन मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टर्म इज पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. So the covalent bonds are mainly two types. The second type is polar covalent bond. So the polar molecular crystalline solids की अगर बात करेंगे तो अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल्स जिसमें दो डिफर एटम्स आपस में कंबाइन है, जैसे कि HCl को हम ले लें, तो HCl में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर H और यहाँ पर आपके पास Cl।
बिकॉज क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन्स पेयर पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव करेगा थोड़ा सा किसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ। तो पार्शली नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और पार्शली पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा। तो इस टाइप के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सभी मॉलिक्यूल्स हमारे पास आएंगे पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर। क्लियर? सो द लास्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। तो इनकी अगर बात करें तो टर्म्स आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टर्म्स मिलता है तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टर्म्स मिलता है तो आपको एक रूल याद रखना है। तो आपको क्या करना है, एक रूल याद रखना है, और वो रूल होगा, आपके पास वो रूल होना चाहिए फॉन्स रूल्स। अगर हम फॉन रूल्स की बात करें या हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब होता है हमारे पास बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। जब हाइड्रोजन एटम दो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में आ जाता है तो एक तरफ एक सिंगल बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड और एक तरफ एक वीकेस्ट बॉन्ड बनता है। दिस वीकेस्ट बॉन्ड या वीक बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए, ध्यान से देखें। अब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं फॉन्स रूल्स के अकॉर्डिंग? आपको साफ दिखाई दे रहा है। एफ मीन्स फ्लोरीन, ओ मीन्स ऑक्सीजन, एन मीन्स नाइट्रोजन, और कुछ एलिमेंट्स या कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी कभी आपका सल्फर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करता है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुक्स, कुछ अच्छी लेवल की जो बुक्स हैं वहाँ पर Cl भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग H बॉन्ड दिखाता हुआ आपको दिखता है। तो ये वो जो दो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड्स एलिमेंट्स होंगे, 4 या 5 जो भी आपको पता चल गए हैं। तो देखते हैं, हमने एक एग्जांपल ले लिया HF। तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि एक HF, दूसरा HF, तीसरा भी आपके पास मॉलिक्यूल्स HF। तो दो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में एक हाइड्रोजन सिचुएटेड है और इन हाइड्रोजन जो सिचुएटेड है उधर एक तरफ आपको साफ दिखाई दे रहा है एक कोवेलेंट बॉन्ड है और एक दूसरी तरफ जो बॉन्ड सिचुएटेड होगा, वीक बॉन्ड सिचुएटेड होगा, रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। दिस डॉटेड लाइन बॉन्ड, अ वीक बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो तीसरे टाइप के मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे होंगे जिसमें आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्लियर? नाउ वी रिप्रेजेंटेड अ स्ट्रक्चर इन विच hydrogen bonding are visually shown in figure. So this is the picture of ice cube, है ना। तो एक स्ट्रक्चर आइस क्यूब है और आइस क्यूब में आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि वाई द आइस इज सॉलिड स्टेट बट इन द वाटर इज इन लिक्विड स्टेट। तो इसका एक नॉर्मली ये है कि ऑब्वियसली बात है कि जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास किसके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, उनका जो अरेंजमेंट होगा वो अरेंजमेंट आपके पास क्या होना चाहिए, इतना क्लोजली बाउंड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बहुत ही क्लोजली बाउंड होना चाहिए, तभी वो आपके पास आइस का फॉर्म दिखाई देगा। तो यहाँ आपको साफ दिखाई दे रहा है कुछ डॉटेड बॉन्ड्स यहाँ पे आपको सिचुएटेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये डॉटेड बॉन्ड आपको सिचुएटेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो द मेनली मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर further classified in 3 types. First is the polar, second is the non-polar, and last is the hydrogen bonding. So this is the first type of the crystalline solids. Now we discuss about the second type of crystalline solids is in this picture, and
this is and this is, I think, ionic. This is covalent crystalline solids, otherwise covalent crystalline solids, otherwise also known as network crystalline solids. So with the statistics about the covalent crystalline solids is there is the picture of one of the best examples of covalent crystalline solids and the network solids is diamond. So first we define this type of solids. The definition is the covalent crystalline solids, the constituent particles are atoms. The constituent particles are atoms which are linked together by a continuous system of covalent bonds. By a continuous system of covalent bonds throughout the crystal is known as crystalline covalent crystalline solids. It's also known as network solids. Why? We explained it. तो हम बोल सकते हैं भाई, साफ लिखा हुआ है कि हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स जो इसमें क्या हो, कोवेलेंट बॉन्ड्स ही बहुत मेजर फॉर्म में आपके पास बिखरे जुड़े हुए हों और एक ग्रांड स्ट्रक्चर्स को बना लेता है, एक नेटवर्क स्ट्रक्चर को बना लेता है, एक तरह से नेटवर्क को वो रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर डायमंड के स्ट्रक्चर में दिखाई भी दे रहा है। तो उन्हीं को बोला जाता है आपके पास कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. So the major examples of the structure is diamond, this type of solids is diamond and graphites. The structure of diamonds is represented in the picture. So this is the structure of diamonds, clearly attached by the covalent bond in a major and largely expand to form a grand molecules. Easily we represent in picture. They are all represent the carbon atoms, because we know that diamond and graphites also the example of fluorines, also the examples of the allotropes of carbon, है ना. इसी के साथ साथ सिमिलरली मैं अगर ग्रेफाइट के पिक्चर को ड्रॉ करना चाहूँ तो आपके सामने कुछ वो इस तरीके से होगा, देखिए, है ना. मैं एक बहुत ही नॉर्मल फॉर्म में ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को शो कर रहा हूँ, बिकॉज हमें ओनली इसकी प्रॉपर्टीज़ को शो करना है. तो आप इजीली देख सकते हैं यहाँ पर भी, अगर मैं यहाँ पर कॉर्नर्स पे कार्बन को कंसीडर करता हूँ तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर भी एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स ग्रैंडली लार्जली लेवल पे क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं. इसलिए ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स का, इस कोवेलेंट सॉलिड्स का. इज ऑल्सो फॉर्म अ बिग नेटवर्क, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेटवर्क सॉलिड्स. ओके. The main difference between the properties of diamond and graphites we studied in the earlier classes like 9th and 10th, but एक छोटा सा रिव्यू मैं आपको दे देता हूँ जिससे हमें पता रहे कि इन दोनों में अंतर क्या होता है. देखिए, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स है वो आपके पास एक टेट्राहेड्रल टाइप के स्ट्रक्चर में जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर आपके पास स्लिपली ग्रेफाइट्स के अंदर कुछ आपके पास स्लिपली लेयर्स की फॉर्म में कार्बन्स एक कोवेलेंट बॉन्ड्स में जुड़ा हुआ है, जो कुछ वीक वांडरवाल फोर्सेस से, ये आपको बताया है, कुछ वीक वांडरवाल फोर्सेस से अटैच्ड हैं. तो यही दोनों मेन आपके पास डिफरेंस हो सकते हैं इन दोनों में. हालांकि ये हमारा स्टडी का ज़्यादा लार्जली पार्ट्स नहीं है, अब इसको हम और स्टडी करेंगे. तो नेक्स्ट वन टाइप ऑफ solids is ionic crystalline solids. IC में हमारा पहला ही पार्ट था ionic. So the ionic crystalline solids is the simplest type of ionic crystalline solids, because इसको बहुत ही ईजिली हम समझ सकते हैं. अगर हम एक आयंस की डिफाइन की बात करें तो हम एक आयंस की डिफाइन को सीधा बोल देते हैं चार्ज ऑन इट. चार्ज ऑन इट. भैया ऐसी कोई भी स्पीसीज जिसके ऊपर कोई चार्ज हो वो आपका आयंस कहलाता है.
तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उस सॉलिड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होंगे वो आयंस होंगे, बिकॉज द आयंस आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज द पॉजिटिवली एंड सेकेंड इज द नेगेटिवली. सो द आयनिक crystalline solid easily defined like this. These solids consist of positively and negatively charged ions in a regularly fashions throughout the solid. For example, NaCl and NaBr. ये तो रही डिफाइन की बात. अगर समझने की बात करें तो आप इजीली समझ सकते हैं कि हमारे पास दो आयंस है ना, Na और Cl, है ना. और Na और Cl का जो फॉर्म है हमारे पास, उस NaCl के फॉर्म में अट्रैक्शन फोर्स की वजह से एक क्रिस्टल आपके पास बन पा रहा है. कि कोई भी एक बड़ा लार्जर क्रिस्टल होगा तो उसमें एक Na पॉजिटिव या एक Cl नेगेटिव नहीं होगा, बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव आपके पास क्या होंगे, आयंस होंगे. इस स्ट्रक्चर्स को आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर हम नेगेटिव शो कर सकते हैं, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव. तो आप इनको इस तरीके से नेगेटिव एटम्स यहाँ पर समझ सकते हैं, इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी. मैं आपको एक्सप्लेन करके इजीली दिखा देता हूँ. तो पॉजिटिव नेगेटिव देन पॉजिटिव, फिर आपके पास क्या होगा बेटा, नेगेटिव. तो ये एक 3D अरेंजमेंट हमारे पास, ये 2D में आपको दिखाई दे रहा है ना. पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव, है ना. तो ये तो हमारे पास 2D में आयनिक स्ट्रक्चर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बट हमें पता है कि सॉलिड है तो 2D में नहीं होगा. नेचुरल लाइफ में इट्स रिप्रेजेंट्स द 3D स्ट्रक्चर. तो जब आप इसका 3D स्ट्रक्चर लेंगे तो यहाँ पर आपको एक Cl नेगेटिव दिख जाएगा, यहाँ पे फिर एक Na पॉजिटिव दिख जाएगा. तो कुछ इस तरीके से आपके पास एक शेप होगी 3D फॉर्म में. और ये जो शेप है, ये जो स्ट्रक्चर है इस तरीके का, इसी को बोल दिया जाएगा आपके पास आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. सो दिस इज द सिंपली वी एक्सप्लेन यू हाउ कैन द रिप्रेजेंट आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. द आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बीच में आपको साफ दिख रहा है पॉजिटिव नेगेटिव फोर्स है, तो अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है. इन अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये आपस में कंबाइंड रहते हैं. साथ साथ आपके पास इसके बीच में कुछ लैटिस साइड आपको दिखाई दे रही है. लैटिस साइड का मतलब एक ऐसा स्पेस दिखाई दे रहा है जो खाली सा दिखाई दे रहा है. इट इज़ कॉल्ड द 3D स्पेस. और ये 3D स्पेस की वजह से इस मॉलिक्यूल्स में इतने सारे बॉन्ड्स बाइंडिंग होने की वजह से इसकी जो बॉन्डिंग होती है थोड़ी हार्ड होती है. ये ग्रांड स्ट्रक्चर्स बनाता है, एक बड़ा स्ट्रक्चर्स बनाता है. ये उसका एक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है. नाउ वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट एंड अ लास्ट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज metallic crystalline solids. It's the metallic crystalline solids. The metallic crystalline solids are defined as, in metallic crystals the constituent particles are positive ions. ध्यान से देखिएगा, आयनिक में आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस थे, जबकि अगर हम मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें तो ओनली पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं. और द पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड कैनाल्स, आर कॉल्ड कैनाल्स इम्बर्स्ड इन अ सी ऑफ मोबिल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कहने का मतलब भैया ये है कि हमारे पास आयंस, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का बहुत बड़ा समुद्र है ना. और वो क्या है, उसमें आपके पास पॉजिटिव चार्ज जो है वो थोड़ा सा तैर रहा है, या पॉजिटिव जो चार्ज है वो आपको दिखाई दे रहा है. इस तरीके से इसमें आप साफ बोल सकते हैं कि ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, इम्बर्स्ड है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है. और यहाँ पे आपके पास क्या है ना, इम्बर्स्ड इन अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. और ये आपके पास मोबाइल फॉर्म में, डायनामिक फॉर्म में कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मूव कर सकते हैं. तो ऐसा ही क्रिस्टल आपके पास क्या कहलाएगा, ऐसा ही क्रिस्टल आपके पास कहलाएगा मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. क्योंकि मेटल्स हैं तो हमें पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड जो मेटल्स होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं. इट्स कॉल्ड स्कैंडियम, टाइटेनियम, ETC. ये पूरी लाइन आपको याद कराई जाती है डी ब्लॉक में कि साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं क्यों जानता. सो दे आर द ऑल ऑफ टाइप्स ऑफ द मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ये सभी के सभी आपके पास मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. और आपको पता है कि इनमें से ईजिली इलेक्ट्रॉन
क्या किया जा सकता है, डोनेट किया जा सकता है। ये इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली रिमूव करने की टेंडेंसी रखते हैं, इसीलिए इसको मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहा जाता है। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज वीडियो इज overview of the all of type of crystals and its properties in a table form. Please carefully listen to my views and see this picture. First of all, the type of solids. The first of type of solids is molecules. Then we represented the form of unit particles. का सबसे constituent particles क्या है वो हमें याद रखना है. Then the force between them particles. इन पार्टिकल्स को जोड़ने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो हम देखना चाह रहे हैं. देन व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स उसको देखेंगे. एंड लास्ट द सम द एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या अदर ऑल ऑफ द टाइप्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल सकता है. ये आपको याद रखनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बीच में रुक के. ठीक है, तो देखते जाइए. मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो आपके पास या तो एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे. द फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स इज नोन एज लंडन डिस्पर्सन फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जैसा कि मैंने आपको अभी क्लियर किया कि व्हाट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जहाँ तक बात रही आपके पास लंडन डिस्पर्सन फोर्स एंड डाइपोल डाइपोल फोर्स की, इसके लिए आप हमारा फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर केमिकल बॉन्डिंग, चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग, अदरवाइज स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर नंबर 5 या यूनिट नंबर 5 इन फर्स्ट ईयर कोर्स देख सकते हैं इन द चैनल ऑफ ओपन एकेडमी. ओके, सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द लेटर पार्ट ऑफ टेबल्स. सेकेंड वन इज द कोवेलेंट network. The constituent particles is atoms bind together with a long form of the covalent bonds. So the force of attractions या force of particles is covalent bonds. The properties is very hard. So obviously they are the very hard in nature. So the melting points is also hard, but there is the poor thermal and electrical conductivity. This is a very important. There is a poor thermal and electrical conductivity. The examples of this is diamond, carbon, quartz and SiO2. Important. इस पर चर्चा करनी है भाई. NCERT के आगे चलते हैं. फिर बात आते हैं आपके पास आयनिक crystalline solids. The considered particles positively and negatively charged. Define in the define. The force of attraction is electrostatic force, the coulombic force. We discuss in some parts of physics and also the positive and negative charge always bind together by the electrostatic force. Okay. The properties is they are also the hard, bitter in nature. They have the high melting and boiling, high melting points, and they have also the poor thermal and electrical conductivity. The examples of this NaCl, CaNO3 का होल ट्वाइस. NaCl का पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखाया. एंड द लास्ट इज मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एटम्स, मेटेलिक बॉन्ड्स, सॉफ्ट टू वेरी हार्ड, लो टू वेरी मेल्टिंग पॉइंट्स, एक्सीलेंट एंड थर्मल, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मैलेबल एंड डक्टाइल्स इन नेचर. तो ये आपके पास सारी की सारी वही प्रॉपर्टीज जो मेटल्स दिखाते हैं, मेलेबल्स होते हैं, डक्टाइल्स होते हैं, वो हो सकती है. सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. इनके एक एक पिक में आप इसको देख सकते हैं. दिस इज द मेटेलिक सॉलिड्स, दिस इज द आयनिक सॉलिड्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स एंड इट इज द लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. एंड तो ये आपके पास सारा का सारा हमने टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस डिस्कस किया. आज का जो हमारे पास लेक्चर है वो लगभग समाप्ति की ओर है. और जो लास्ट साइट है या लास्ट पीपीटी है वो आपके पास ये है. इसके बाद हम जो वीडियोज़ है उसको कल कैरी ऑन करेंगे. जो का हमारे पास कल की वीडियो का टॉपिक होगा उसका नाम है क्रिस्टल lattice and unit cell. So this is the very important part for all of you children. So please see next video on Open Academy. Now we
only define this crystal lattice, generally define this crystal lattice in few minutes, okay, yeah, few seconds. The regularly three-dimensional arrangement of the constituent particles of a crystal is called crystal lattice. इसमें प्रॉपर डायग्राम्स बनाकर अच्छे तरीके से स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। आपका शशांक वर्मा, स्टे विद ओपन अकेडमी एंड मी।